नमस्कार, जय हिंद, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग एसएससी जीडी सेट 2 का डिस्कशन देख रहे हैं, रीजनिंग का, कि इसके अंदर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको बनाने का जो अप्रोच आपने लिया है वह अप्रोच हम लोगों का सटीक है या नहीं है। उस क्वेश्चन को बनाने का प्रॉपर अप्रोच क्या होना चाहिए जिसके जरिए हम लोग ये तय कर पाए कि भैया वो क्वेश्चन हम लोगों का बड़ी जल्दी बन जाएगा। चलिए हम लोग सोचते हैं इन क्वेश्चंस को कैसे बनाया जाए। तो हम लोगों के सामने पहला क्वेश्चन सेट नंबर 2 का ये लिखा हुआ है कि यदि किसी कूट भाषा में मंकी को, मैंने आपसे कहा था कि अगर कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं, लिखा हुआ है MONKEY, मंकी लिखा हुआ है, और इसका लिखा हुआ है XDJMNL, ऐसे लिखा हुआ है, ये बात लिखा हुआ। तो यहाँ पे एम है तो यहाँ पे -1 हो गया, यहाँ पे ओ है, ओ से एन हो गया तो -1 हो गया, फिर एन से एम हो गया, फिर -1 हो गया, फिर के से जे हो गया। सबके अंदर हम लोगों का -1 हुआ है। तो अगर ये प्रोसेस -1 हुआ है तो सेम प्रोसेस हम लोग -1 के साथ करेंगे। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टाइगर, तो टाइगर लिखा है तो ये जो शुरू वाला है वो लास्ट में बनेगा। तो टी में अगर एस माइनस करेंगे, टी में अगर 1 माइनस करेंगे तो एस होगा। तो ये ऑप्शन हम लोगों का गलत हो गया। ठीक है, हमने आपसे कहा कि क्वेश्चन को बनाने का बेहतर अप्रोच क्या होना चाहिए, पूरे इसको सोल्व नहीं करना है। ठीक है, पहला से देख लिया कि भैया पहला टी है तो टी में 1 कम करेंगे तो हमको एस होगा। एस लास्ट में कहा दिया हुआ है, तो ये 3 जगह पे दिया हुआ है। अब आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे पहला लेटर सबका अलग अलग लेटर है, तो जो अंतिम वाला होगा वही ना पहला बना होगा। तो पहला एक घटाएंगे तो ये क्यू होगा, तो क्यू से इसकी शुरुआत होनी। तो मैंने कहा कि पूरे क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना है, प्रयास करना है कि आधे अधूरे क्वेश्चंस को बना के, मतलब पूरा कंप्लीट बनाएंगे तो आपका टाइम लगेगा, आंसर तो वही आना है। तो हम लोगों को यह सोचना है कि भैया जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका बेहतर अप्रोच हमारा क्या हो सकता है। तय मानिए कि आप आसानी से उसे कर सकते हैं। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है। मैंने आपसे बोला है कि ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हम लोग बोर्ड मास टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। बोर्ड मास टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। जहां पे लिखा हुआ है कि जो प्लस है उसका अर्थ है घटाना, तो यहाँ पे प्लस है और इसका अर्थ है घटाना। फिर माइनस का अर्थ है गुना, तो जहां माइनस का अर्थ है वहां पे गुना है। भाग का अर्थ है जोड़ना, भाग का अर्थ है गुना, और गुना का अर्थ है भाग देना। यहाँ पे हम लोगों का भाग देना है। यहाँ पे इन दोनों में थोड़ा सा मिसप्रिंट होगा, कोई ना कोई एक डिवीजन के फॉर्मेट में होगा। तो अगर हम लोग डिवीजन को मान रहे हैं जोड़ना, तो अगर यहाँ पे प्लस कर लेते हैं और फिर माइनस का अर्थ है गुना करना, देखते हैं इससे आंसर मिल पा रहा है कि नहीं मिल। कि अभी हम लोग क्या माने हैं, हम लोग इसको माने हैं डिवीजन और इसको माइनस माने। तो ये इस तरीके से हो जाएगा, देखते हैं आंसर मिलता है कि नहीं। ये हम लोगों का 2 हो जाएगा, ये 6 गुने 4 24 हो जाएगा। तो अगर ध्यान से देखा जाए 26 हो जाएगा, 26 में कटेगा 20 हो जाएगा। तो ये जो देख रहे थे आप माइनस, वो माइनस नहीं हो। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। मैंने कहा कि प्रयास करना है हम लोगों को कि आधे अधूरे क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग इन क्वेश्चन को बना पाए। कैसे हम लोगों का दिया हुआ है, नीचे प्रत्येक प्रश्न के लिए एक हम लोगों का ऐसे विकल्प दिया हुआ है। तो डी का मतलब 4 हो गया, ये 8 हो गया, ये 12 हो गया, ये 16 हो गया, ये 20 हो गया, ये 24 हो गया। आप ध्यान से देखिएगा तो हर बार ये 4 बढ़ रहा है, तो आगे 28 होना चाहिए, और 28 को हम लोग बी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अब आप यही देख लीजिए, ये क्वेश्चन भी हम लोगों का कुछ ऐसा ही है। 4 से 8 हो गया, 8 का मतलब यहाँ पे 4 बढ़ गया, फिर 8 से 14 हो गया मतलब 6 बढ़ गया, फिर 14 से 22 हो गया तो ये 8 बढ़ गया। पहले 4 6 8 आगे कितना बढ़ना चाहिए, 10। 10 का मतलब कितना हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा, और 32। क्वेश्चन जो एसएससी जीडी में हम लोगों के पूछे जाते हैं, मैंने कहा है कि वो इतने टफ नहीं पूछे जाते हैं, इतने डिफिकल्ट नहीं होते, जिसको आपको बनाने में बहुत मुश्किल हो। आप उसे बड़ी आसानी से धीरे धीरे बना सकते हैं, सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, तभी तो हम लोगों का जो कट ऑफ है वो काफी ऊपर का आता है। ठीक है,
अब आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन है, ये क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। हम लोगों को संख्याओं को आपस में रिलेट करके देखना है। मैंने कहा वो कि ऐसे क्वेश्चन में कोई ऑप्शन नहीं दिए जाते, ऐसे क्वेश्चन में कोई ऑप्शन नहीं दिए जाते, 4 क्वेश्चन नहीं दिए जाते, केवल ऑप्शन ही नजर आएगा और उस ऑप्शन को बनाना है कि भैया उसमें क्या डिफरेंट है। तो 12 और 96 में क्या रिलेशन है? तो अगर 12 में हम 8 का मल्टीप्लाई करें तो 96 हो जाएगा। 13 में 9 का गुना करेंगे तब 117 होगा। 15 में 8 का गुना करेंगे, 15 में 8 का गुना करेंगे तब 120 होगा। 16 में 8 का गुना करेंगे तो होगा। आप ध्यान से देखिए तो सब में 8 का गुना किया गया, लेकिन यहाँ पे 9 का गुना किया गया है, तो ये हम लोगों का डिफरेंट हो। तो डिफरेंट क्वेश्चन ऐसे हम लोगों के बड़ी आसानी से पूछे जाते हैं, बड़ी छोटे छोटे पूछे जाते हैं, नॉर्मल। आप जब यही क्वेश्चन देखिए, ये भी क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। मैंने कहा कि क्लासिफिकेशन से हम लोगों के सेट में एक क्वेश्चन, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो ऐसा हुआ है प्रीवियस सेट कई ऐसे हुए जहां पे एनालॉजी के 2-2 क्वेश्चन है, या क्लासिफिकेशन के 2-2 क्वेश्चन है, या कोडिंग डिकोडिंग के 2-2 क्वेश्चन है, या मैथमेटिकल ऑपरेशन के 2-2 क्वेश्चन है। तो बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जहां पे हम लोगों को एक ही सेट में 2-2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन एक ही चैप्टर से देखने को मिला है। तो कौन से चैप्टर से 2 क्वेश्चन हो जाएगा, कौन से चैप्टर से 3 क्वेश्चन हो जाएगा, ये कहना मुश्किल है। हालांकि कोडिंग डिकोडिंग को मैंने देखा है कि रेगुलर बेसिस पे 2-2 क्वेश्चन है। इस टॉपिक को मैंने देखा है कि रेगुलर बेसिस पे 2-2 क्वेश्चन है। कुछ सेक्शन तो फिक्स है, लेकिन एनालॉजी हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन हो गया, इसमें एक एक क्वेश्चन हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। अब जैसे यहाँ पे देखिएगा, तो ये यहाँ पे -2 हो गया, फिर यहाँ भी -2 हो गया और यहाँ पे भी -2 हो गया। यहाँ पे हम लोगों का -2 हो गया, फिर यहाँ पे +1 हो गया, और यहाँ पे -25 और 22 3 हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा तो -2 हो गया, फिर -2 हो गया, फिर -2 हो गया, फिर यहाँ पे देखिएगा तो B से Z हो गया -2 -2 और आगे भी -2। तो उस बेस पे डिफरेंट कौन है? तो डिफरेंट ये है, क्योंकि सब में -2 का रूल फॉलो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों का वो -2 का रूल फॉलो नहीं है। यहाँ पे दिया हुआ है पेंसिल, रबड़ और स्टेशनरी। पेंसिल, रबड़ और स्टेशनरी। तो पेंसिल, रबड़ और स्टेशनरी का क्या मतलब है? तो हम लोग जानते हैं कि स्टेशनरी एक जगह है, दुकान है, जैसे मेडिकल शॉप, तो मेडिकल की सामानें मिलेंगी। गारमेंट्स, तो वहां पे कपड़े मिलेंगे। वेजिटेबल, तो वहां पे सब्जियां मिलेंगी। तो ऐसे कोई खास जगह को हम लोग किसी किसी नाम से भी पुकार लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेशनरी, जहां पे लिखने पढ़ने के छोटे छोटे आइटम मिलते हैं, रबड़, पेंसिल, पेपर, पेज, इरेजर, ये सारे के सारे स्टेशनरी में मिलते हैं। तो पेंसिल और रबड़ यहाँ पे मिल जाएंगे। तो लेकिन पेंसिल और रबड़ दोनों अलग अलग है, तो ये है स्टेशनरी, ये है पेंसिल और ये है रबड़। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर इस रूप में दे सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन हम पास है, प्रश्नवाचक चिन्ह में क्या आएगा? अब देखिए, अगर हम लोग 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, फिर 3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा, 6 और 5 को करेंगे तो 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 गुने 4 24 हो जाएगा, ऐसे दिया हुआ है। 3 गुने 7, तो 3 गुने 7 21 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो नंबर आएगा यही दोनों को गुना करके आएगा, तो 7 दूना का कितना हो जाएगा? 14। 14 ऑप्शन में दिया है, हाँ दिया है। तो इस तरीके से छोटे छोटे जो क्वेश्चन हम लोगों के एग्जाम में दिए जाते हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग बड़ी आसानी से बना सकते हैं, बड़ी आसानी से बना सकते हैं। अब जैसे यही क्वेश्चन आप देख लीजिए, लिखा हुआ है। तो हमने कहा था कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों के सामने नजर आएंगे तो क्या हो सकता है? तो वह हो सकता है हम लोगों के सामने अपोजिट लेटर, या फिर हम लोगों का हो सकता है गैपिंग। सबसे ज्यादा क्वेश्चन हम लोगों का गैपिंग से ही रहता है, और गैपिंग यहाँ पे प्लेस चेंजिंग। ये 3 तरह के इंफॉर्मेशन हम लोगों को दिए जाते हैं, 3 तरह के पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन हम लोगों का बनता है इस वाले सेक्शन में, जब लेटर का लेटर के रूप में दिया हो। तो यहाँ पे कैसे हो रहा है? तो जैसे 1 से 3 हो गया, सॉरी 1 से 4 हो गया, 3 बढ़ गया। फिर ध्यान से देखिएगा तो Z से W हो गया, 3 घट गया। फिर B से E हो गया,
तो फिर से 3 बढ़ गया, और लास्ट में देखिएगा ये फिर से 3 हम लोगों का घट गया, 3 घट गया। तो 3 बढ़ना फिर घटना ऐसे करके दिया हुआ है। तो यहाँ पे 3 बढ़ाएंगे, 8 3 11, के से शुरू होना चाहिए, तो ये ऑप्शन चला जाएगा। फिर लास्ट में 3 घट रहा था तो इसमें से 3 घटाएंगे तो ओ होगा, लास्ट में ओ होना चाहिए, तो हम लोगों का लास्ट में ओ यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस तरीके से ये आंसर हम लोग का सही, ठीक है। तो केयर करना है कि जब हमारे सामने ये क्वेश्चन आएगा तो उसमें क्या क्या दिया होगा, क्या क्या दिया होगा, या कैसे कैसे क्वेश्चंस बनाए जा सकते, उसी के बेस पे उन सारे सेक्शंस को हम लोगों को कंप्लीट करने का प्रयास कर, ठीक है। अब आप जरा सोचिए, अब जरा सोचिए कि अगर हम लोगों के सामने ये क्वेश्चन है तो ये टफ भी है। आप जो सेट अभी देख रहे हैं उसमें एनालॉजी के 2 क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन के 2 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग का 1 क्वेश्चन, मैथमेटिकल ऑपरेशन के क्वेश्चन, नंबर पजल के 2 क्वेश्चन, ऐसे करके हम लोगों का ये बना हुआ है सेट। तो 20 क्वेश्चन, चाहे अगर ध्यान से देख लें तो बहुत आसान है। 20 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन कंप्लीट करना बहुत आसान है, अगर थोड़ा भी केयर करेंगे तो। आपने देखा सीरीज का भी 2 क्वेश्चन, ठीक है। तो मैंने देखा है कि जो हम लोगों का एसएससी जीडी वाला रेंज होता है उसमें नंबर और लेटर का ज्यादा क्वेश्चन होता है, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन कम होता है, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन कम होता है। जैसे यही क्वेश्चन बनाना है, कैसा लग रहा है भैया? तो अगर 3 और 5 को जोड़ा जाए तो हम लोगों का 8 हो जाएगा, ठीक है। अब इस 8 में अगर 8 का गुना करके और 5 अपनी मर्जी से जोड़ दिया जाए तो हम लोगों का 69 मिल जाएगा। तो 35 से 69 कैसे आया? तो इस तरीके से आया। तो अगर हमको 52 के बारे में सोचना है तो 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7। अब क्या करना है? 7 × 7 + 5, तो 7 × 49 और 5 54 टाइप का हो जाएगा। 54 ऑप्शन में दिया है, हाँ दिया है। और ये टफ पार्ट होता है पूरे, अगर एनालॉजी पार्ट को देखिएगा तो एनालॉजी में सबसे टफ पार्ट जो होता है वह नंबर एनालॉजी वाला सेक्शन होता है। सबसे टफ पार्ट नंबर एनालॉजी वाला क्वेश्चन होता है, ठीक है। अब जैसे यही क्वेश्चन देखिए, वयस्क और बच्चा। हम लोग जानते हैं कि बच्चा छोटा होता है और वयस्क उसका बड़ा पार्ट होता है, इसको युवा बोलते हैं हम। तो नवजात शिशु, शिशु से बच्चा, बच्चा से फिर वयस्क, फिर बुजुर्ग, ऐसे करके हम लोगों का ये बनता है। तो पुष्प है, तो पुष्प बड़ा पार्ट है, तो पुष्प किसका बड़ा पार्ट है? तो बीज का तो नहीं है, फल उससे भी उसके बाद होता है, तना है नहीं। तो यहां पे हम लोगों का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कली हो जाएगा। कली का बड़ा रूप हम लोगों का तो इस तरीके से हम लोग इसका आंसर कर सकते हैं। अब यहां पे हम लोगों का लिखा हुआ है कि इसमें ऐसा कौन सा शब्द है जो निम्नलिखित शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके न बनाया जा सके। तो भैया इससे न बनाया जा सके तो जरा ध्यान से देखिए, हम लोगों का यहां पे दिखाई दे रहा है डबल एन, और इस वाले पूरे व्यवस्था में हमको एक ही एन दिखाई दे रहा है। तो एक एन है तो हम एक ही एन का इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 एन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इस छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हम लोगों के एग्जाम में अपने जॉब को कंफर्म करेंगे उसे हम लोग बना सकते हैं। अब जरा आप सोचिए कि 5 लड़के, क्या इस क्वेश्चन को आप लोग बनाए थे? इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई किए थे? दिया हुआ है 5 लड़के ABCDE एक पंक्ति में बैठे हैं, उनका फेस कौन से डायरेक्शन में नहीं दिया है, लेकिन लाइन में बैठे हैं, वो कंफर्म हो। लाइन में बैठने का मतलब कि 5 लोग ऐसे बैठे होंगे, लेकिन कौन कहां बैठा होगा यही बात हम लोग को सोचना है। तो लिखा हुआ है कि A B के दाईं ओर, B के दाईं ओर कौन बैठा है? A बैठा हुआ, और E जो है वह B के बाईं ओर, B के बाईं ओर कौन बैठा है? E बैठा हुआ है। 3 लोग तो हो गए, लेकिन C के दाईं ओर है, तो ये लेकिन जो है, लेकिन E के लिए, E जो है वह C के दाईं ओर है।
फिर आगे है कि ए डी के बाईं ओर है, तो ए डी के बाईं ओर है तो डी को यहां बिठाएंगे तब ना डी के बाईं ओर होगा। 5 लड़के थे, 5 लोगों का नाम आ गया, तो बताइए कि बाईं ओर से दूसरा लड़का कौन है, तो बाईं ओर से दूसरा लड़का कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते। ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। मैंने कहा कि सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस भी हम लोगों को बड़ी आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसे आप देख के आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लोगों का ये क्वेश्चन, मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन को भी आप सब लोग ट्राई किए होंगे, जरूरी ट्राई किए होंगे। कह रहा है कि 1250 संतरों को एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों के समूह में बांटा जाता है। प्रत्येक लड़की को उस समूह में इस प्रकार बांटा गया कि लड़कियों की संख्या के दुगुने संतरे प्राप्त हुए। मतलब मान लीजिए कह रहा है कि अगर 5 गो लड़की है, ये हो गई गर्ल्स की संख्या, तो इसका दुगुना यानी जो संतरा प्राप्त हुआ है वह 10 गो प्राप्त हुआ है, यानी गर्ल्स की संख्या का दुगुना संतरा है। गर्ल्स की संख्या का दुगुना संतरा है। तो इसको कैसे बनाइएगा, इसको डायरेक्ट ऑप्शन से भी हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए पूछा है कि लड़कियों की संख्या क्या है, तो अगर लड़कियों की संख्या हम लोगों की 25 है तो संतरा इसके दोगुना प्राप्त हुआ होगा। अगर लड़कियों की संख्या 50 है तो संतरा उसका दुगना प्राप्त हुआ होगा। लड़कियों की संख्या अगर 45 है तो उसका दुगना, यानी जितनी लड़की है उसका दुगना उस सबको प्राप्त हुआ है। तो आप किसको गुना करके हम लोगों का 1250 मिले, तो इसको तो गुना करके नहीं है मिलेगा, तो इसको गुना करेंगे तो ये 1250 हम लोग का हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी बना सकते हैं, x और मल्टीप्लाई 2x इक्वल टू 1250। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखिएगा तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 1250, तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 625, तो x बराबर हो जाता 25। लड़कियों की संख्या 25 हो गई और ये हो गई गर्ल्स की संख्या और ये हो गए संतरे की संख्या। इसी तरीके से हम लोगों का ये बनता है x बराबर 25, यानी गर्ल्स का संख्या जो हो जाएगा वह 25 हो, और संतरा पूछता तो जस्ट इसके दुगना हो जाता, संतरा कितना हो जाता 2x, तो 2x का मतलब ये 50 हो जाता। तो ऐसे क्वेश्चंस को प्रयास करिए कि हम लोग ऑप्शन के जरिए ही बना पाए, बनाना आसान होगा, ऑप्शन के जरिए हम लोग उसको बना पाए। हम लोगों के सामने ये दिया हुआ स्टेटमेंट कंक्लूजन का, सभी ड्रम बांसुरी हैं, सभी ड्रम बांसुरी हैं और सभी गिटार ड्रम हैं। इसका फिगर थोड़ा सा मैं और एक बार बना लेता हूं, थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा। दिया हुआ है हम लोगों का कि सभी ड्रम बांसुरी हैं। अगर मान लीजिए इसको हम लोग ड्रम मानते हैं, सभी ड्रम बांसुरी हैं, तो बांसुरी का फिगर ऐसे हो जाएगा। और फिर दिया हुआ है कि सभी गिटार ड्रम हैं, तो सभी गिटार ड्रम है तो गिटार का फिगर इस तरीके। ठीक है, अब हम लोगों से पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि सभी गिटार बांसुरी हैं। तो हमने क्लास में पढ़ाया है कि जब भी कभी सोलर सिस्टम टाइप का फिगर बने तो अंदर से बाहर जाते हैं तो ऑल सही होता है, और बाहर से अंदर जाते हैं सम सही होता है। अंदर से बाहर जाना है तो एक लेयर को छोड़ देना है। सभी गिटार बांसुरी हैं, गिटार यहाँ है और बांसुरी यहाँ है, बाहर जाने का बात है तो ये बिल्कुल हम लोगों का सही है। फिर लिखा है सभी ड्रम गिटार हैं, तो ड्रम यहाँ पे है, गिटार यहाँ पे, अंदर जाने की बात हो रही है, तो ये गलत है। केवल एक निष्कर्ष सही है, और मुझे उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चंस हम में से हर कोई बिल्कुल सही बनाया होगा। आप
100% इसे सही बनाए होंगे। एक एक क्वेश्चन के लिए लड़ना है, एक एक स्कोर के लिए लड़ना है, एक एक स्कोर हमारा पूरा का पूरा सिनेरियो तय करेगा, पूरा का पूरा फ्यूचर तय करेगा कि हम कहां हैं। अगर आप अपने कैटेगरी में देख लीजिए कि उस कैटेगरी का हम लोगों का पिछला 5 एग्जाम में क्या सिचुएशन रहा है, उसी के हिसाब से इस बार भी हम लोगों का रहेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोगों का ओपिनियन है कि इस बार का जो क्वेश्चन पेपर हम लोगों का होगा वह बेसिकली पहले के क्वेश्चन पेपर से थोड़ा सा अपग्रेड करके होगा, थोड़ा सा ऊपर बढ़ा हुआ होगा, और उस हिसाब से फिर हम लोगों की कट ऑफ कम आएगी। अभी जो आप देख रहे थे 75%, 70%, 80%, तो उसमें थोड़ी सी गिरावट हम लोगों की हो सकती है। चलिए हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन को। कौन सी आकृति इसको पूरा करेगी? ये हम लोगों का फिलर वाला क्वेश्चन है। कह रहा है कौन सा आकृति इसको पूरा करेगा। तो आप ध्यान से देखिए कि जो फिगर इस वाले बॉक्स में बना है वही वाला फिगर यहां पे भी हम लोगों का बनेगा। अब कैसे? तो सबसे पहले आप देखिएगा तो हमारा जो फिगर बनेगा वह इस ट्रायंगल पे बनेगा, इस वाले व्यवस्था पे बनेगा, इस तरीके से करता हुआ। ठीक है, तो ये जो है कौन कौन सा लाइन यूज हो रहा है, तो इसमें हम लोगों का टॉप और लेफ्ट यूज हुआ है। टॉप और लेफ्ट, तो ये टॉप है और ये लेफ्ट है, ये टॉप है और ये लेफ्ट है, ये टॉप है और ये लेफ्ट है, ये टॉप है और ये लेफ्ट है। तो सर्कल तो एक ही गो है, तो 2 गो सर्कल वाला तो पहले से गलत हो गया। उसके बाद जो हम लोगों का बच रहा था, आप देखिएगा तो ये स्क्वायर भी उसको टच करता हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पे स्क्वायर टच करता हुआ नजर नहीं आ रहा है, ये ऐसे गलत हो गया। अब ये दोनों बचे, इन दोनों बिल्कुल सिमेट्रिक फिगर है, तो हमको जो सर्कल चाहिए वो ऐसे की ओर चाहिए, तो ऐसे की ओर तो इसमें नहीं दिया हुआ है, तो हम लोगों का परफेक्ट जो आंसर बनता वह बिल्कुल इस तरीके से तैयार हो जाता। तो इस तरह से हम लोग इन क्वेश्चंस को बना सकते हैं। अब जरा देखिए ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि एम्बेडेड फिगर, मैंने आपसे कहा कि ये अभी सबसे ज्यादा हम लोगों का इस्तेमाल होने वाला सेक्शन, एम्बेडेड फिगर। अब इसमें हम लोगों को एम ढूंढना है कि कहाँ पे एम हम लोगों को मिल रहा है। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें एम बन जाता, लेकिन अगर ये पूरा होता तो इसमें कोई भी पूरा होने वाला इस सिचुएशन में हम लोगों का नहीं है, कहीं से भी पूरा होने वाला जैसे नहीं है। हालांकि यहाँ पे एक आपको एन दिखता, एन दिख रहा है, लेकिन ये एन से काम नहीं चलेगा, हम लोगों को तो एम ढूंढना है। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा जैसे ये वाला सेक्शन जब देखिएगा तो ये एक एम बनता हुआ नजर आ रहा है आपको, लेकिन ये प्रॉपर एम नहीं है, ये प्रॉपर एम हम लोगों का नहीं है। लेकिन इसी फिगर में हम लोगों अगर देखा जाए तो ये एक सिचुएशन है, और इस वाले फिगर में आपको कहीं बनता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर आप देखिएगा भी तो ये यहाँ से गया, यहाँ से गया, फिर यहाँ से गया, फिर यहाँ से, फिर ये ड्रॉप आउट हो गया। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एम है लेकिन उल्टे फॉर्म के रूप में, तो ये हम लोगों का आंसर। कि बाकी सब में हम लोगों का कोई सिचुएशन दिख नहीं रहा। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए, हम लोगों को इसका बनाना है कि ये फॉर्मेशन और फिगर है, ये छोटा छोटा टुकड़ा है, उस छोटे छोटे टुकड़ों से कौन सा बड़ा आकृति बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 2 गो स्क्वायर, तो इसमें 2 गो स्क्वायर तो नहीं है, इसमें भी 2 गो स्क्वायर नहीं है, इसमें भी 2 गो स्क्वायर नहीं है, इसमें 2 गो स्क्वायर है और उसके साथ छोटा छोटा ट्रेंगल। तो एगो ट्रेंगल आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, एगो ट्रेंगल देख पा रहे हैं आप यहाँ पे, तो ये हम लोगों का परफेक्ट आंसर बने। हमने कहा कि आप इसको देख के आसानी से अपने आप को बना सकते हैं कि उसके फिगर कैसे दिए। एक छोटा सा हम लोगों का पार्ट यहाँ पे हो जाएगा, एक छोटा सा पार्ट हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा, फिर ये ट्रायंगल और फिर ये ट्रायंगल, इस तरीके से ये हम लोगों का फिगर तैयार होता। ठीक है, तो हमने कहा कि जो क्वेश्चंस आपके सामने नजर आ रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस आपके लिए बनाने लायक हैं। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपके नॉलेज से बड़ा हो जाए, जो आपकी पहुंच से बड़ा हो जाए, आपकी पहुंच से ज्यादा हो जाए। सारे सेक्शन, सारे क्वेश्चंस आपने पढ़ा है और बड़े ध्यान से पढ़ा है। आज की सेक्शन का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, और इसमें हम लोगों का मिरर इमेज पूछने के लिए बोल रहा है कि भैया इसका मिरर इमेज आप बताओ कि इस क्वेश्चन में मिरर इमेज हम लोगों का कैसे क्रिएट होगा या फिर क्या क्रिएट होगा।
तो मुझे उम्मीद है कि इससे सब क्वेश्चन में तो कोई गलत हो ही नहीं सकते। हम लोग जानते हैं कि जो मिरर इमेज होता है उसमें लेफ्ट चेंज होके राइट बन जाएगा, और जो राइट है वह चेंज होके लेफ्ट बन, यही इसका प्रूफ है। लेफ्ट चेंज होके राइट बन जाएगा, राइट चेंज होके लेफ्ट बन जाएगा। ठीक है, अब इसको कैसे बनाया जाए? तो हम लोगों का एक ट्रायंगल ऐसे देख रहे हैं, तो ये ट्रायंगल ऐसे तो जरूर बनेगा। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो एक ही तो फिगर है जो हम लोगों का इस तरीके से। ठीक है, तो मेरे छोटे भाई, मैंने आपसे कहा कि हम लोगों के जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं अपने एसएससी जीडी में 20 क्वेश्चन, वो 20 के 20 क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से आप बना सकते हैं। थोड़े से पेशेंस रखना है, प्रयास ये करना है कि किसी भी क्वेश्चन को बनाने का, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपका टाइम लग रहा है तो कोई और है जो बहुत जल्दी बना रहे। आपको ये सोचना है कि इस क्वेश्चन में, पार्टिकुलर क्वेश्चन में 1 से लेकर 20 तक में सबसे सोचिए, सब क्वेश्चन पे सोचिए भैया कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिसमें मैं अपने टाइम को बचाने का प्रयास कर सकता हूं। अगर जैसे ही मैं बचाने का प्रयास कर सकता हूं तो उसे हमको बचाना है। क्वेश्चन को पूरा नहीं सोल्व करना है। अगर क्वेश्चन को आधा अधूरा सोल्व करके भी आंसर तक पहुंचा जा सकता है तो आप आधा अधूरा बना के ही आंसर तक पहुंचिए, क्योंकि एग्जाम हमारे लिए ये महत्वपूर्ण नहीं रखता कि आपका बनाने का प्रोसेस कैसा रहा है, आपका आंसर कैसा रहा है, आपका आंसर क्या होगा, ये प्रोसेस रखता है। ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम चाहे 2 पन्ने में बनाए, चाहे आधे पन्ने में बनाए, चाहे दिमाग में बना ले, स्कोर सबको बराबर मिलेगा। तो फिर बेहतर कौन होगा? जो जल्दी से जल्दी दिमाग में सोच के हम लोग कम मेहनत करके उसको ड्रॉ कर सकते हैं, वही हमारे लिए यूजफुल होगा। तो मेरे छोटे भाई, मैंने आपसे कहा कि आपको ये प्रयास करना है, ये चीजें देखनी है कि इन क्वेश्चंस को बनाने का प्रॉपर पैटर्न कैसा होगा। 2-3 सेट और आप लगाइए और देखिए कि आपका स्कोर कैसा आ रहा है। मैंने देखा है रिजल्ट, कुछ लोगों का रिजल्ट तो काफी शानदार है, वो लोग 80% नंबर ला रहे। तो जिनका 80% नंबर आ रहा है, समझिए कि उनका तो श्योर जॉब है, केवल उनको फिजिकल पे लगना है, अपनी फिजिकल पे मेहनत करके कंप्लीट करनी है, बाकी आसानी से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर तीसरे सेट को देखेंगे कि उसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आपने उसको बनाने का क्या प्रयास लिया, कौन सा अटेम्प्ट लिया, कौन से प्रोसेस को अपनाया, कौन सी टेक्निक को देखा, कौन से कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया और वो कैसे बनाया जा सकता था। तो चलिए आज की इस सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे, फिर नए वीडियो में नए सेशन में मिलेंगे। ओके, तब तक मेरी तरफ से आपको जय हिंद।